जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है और आपको सत्संग को अंत तक सुनना होगा। संगत जी, वैसे तो गुरु जी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता है। इस रास्ते पर सब्र की परीक्षा देनी पड़ती है और सहनशीलता की यह परीक्षा पास करने के बाद ही गुरु जी से हमारा जुड़ाव होता है, हमारी कनेक्टिविटी होती है। इसलिए सब्र और सहनशीलता के साथ आपको सत्संग अंत तक सुनना होगा, तभी ब्लेस आप होंगे और तभी आपको फायदा भी होगा, क्योंकि गुरु जी भी सत्संग पूरा सुनने के लिए ही बोला करते थे। आज का सत्संग एक भक्त का है, एक ब्लेस्ड संगत का है जिन्होंने अपना नाम उजागर करने के लिए मना किया है। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बड़ी विनम्रता और हार्दिक श्रद्धा के साथ सर्वशक्तिमान गुरुजी से दिव्य आज्ञा लेता हूँ अपने अनुभव साधारण शब्दों में व्यक्त करने के लिए। मैं जानता हूँ कि ना ही इतना सक्षम हूँ और ना ही काबिल कि सर्वशक्तिमान गुरुजी की विशाल दिव्यता और आध्यात्मिकता का वर्णन कर सकूं। हालांकि ऐसा कर पाने के लिए मैं सर्वव्यापी गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरुजी क्षमा करिएगा। हम 18 दिसंबर 2008 को राकेश अंकल और उनके परिवार के साथ पहली बार बड़े मंदिर गए। मेरी पत्नी नीरा और बेटी मालविका भी साथ थी। यह बताना कि उस दिन हम कैसे गुरुजी के दरवाजे पर पहुंचे जरूरी नहीं होगा। राकेश अंकल की बेटी वृभा मेरी बेटी की सहेली और साल 2007 तक एमिटी स्कूल में साथ पढ़ते थे। वो मालविका को गुरुजी के बारे में बताती रहती और उसे एम्पायर स्टेट चलने के लिए भी कहती, पर हमारी इसमें कोई रुचि भी नहीं थी और हमने इसके लिए मालविका को कोई प्रोत्साहित नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों से वो बिल्कुल भी प्रभावित हो। लेकिन मालविका की सोच कुछ और ही थी और अंत में अक्टूबर 2008 में वह अपनी सहेली के परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। नवंबर 2008 में वो गुड़गांव के वार्षिक समारोह में भी गई। जब भी वो गुरुजी के यहाँ जाती तो बहुत खुश और संतुष्ट आती, परंतु हमें इस बात से परेशानी होती थी कि वो बहुत देर से आती थी और साथ ही राकेश अंकल को भी असुविधा होती थी। लेकिन मालविका की सोच कुछ और थी और अंत में अक्टूबर 2008 में वो अपनी सहेली के परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। नवंबर 2008 में वो गुड़गांव के वार्षिक समारोह में भी गई। संगत जी, जब भी वो गुरुजी के यहाँ जाती तो बहुत खुश और संतुष्ट आती, परंतु हमें इस बात से बहुत परेशानी होती थी कि वो बहुत देर से आती थी और साथ ही राकेश अंकल को भी असुविधा होती। मालविका हमेशा गुरुजी का गुणगान करती और हमें भी मंदिर चलने के लिए कहती। क्योंकि हम उसे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, वो बहुत अशांत हो जाती। जब भी वह हमें मनाने में नाकाम होती, मैं उसका जोश कम होते हुए देखता। फिर भी मालविका बड़े मंदिर जाती रही और अपनी खुशी हमारे साथ बांटने के लिए उत्सुक रहती। एक बार करीब आधी रात को बड़े मंदिर से लौटने के बाद वो अत्यधिक खुश आई। मैंने उसके चेहरे पर एक चमक देखी। उसका चेहरा खिला हुआ और दमकता दिखाई दे रहा था। उसने हमें बताया कि उस शाम गुरुजी के साथ उसका पहला अनुभव था। उस शाम उसने सेवा भी की थी और वो हमारे लिए लंगर प्रसाद भी लेकर आई थी, जो हमने अगली सुबह ग्रहण किया। तब अपनी बेटी की खुशी के लिए हमने 18 दिसंबर 2008 गुरुवार को गुरुजी के मंदिर जाने का निश्चय किया। शिव मंदिर में कदम रखते ही मुझे अनुभूति हुई कि इतने सालों से मैं किससे वंचित था। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए थे। सब कुछ इतना शांत, स्थिर और निर्मल था। शिव जी की भव्य मूर्ति और शिवलिंग तेजस्विता से चमक रहे थे और पॉजिटिव एनर्जी और सम्मोहक आकर्षण से भरे हुए थे। हम मंत्रमुग्ध थे, हम मेस्मराइज्ड हो गए। मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। मेरा अहंकार, जिसने इतने साल हमें गुरुजी और उनके बुलावे से दूर रखा, एक पल में विलीन हो गया। मैंने गुरुजी को संपूर्ण और बिना किसी शर्त के समर्पण कर दिया। राकेश अंकल एक उत्प्रेरक का काम कर रहे थे, जिन्होंने हमें गुरुजी की आध्यात्मिक महिमा और कृपा समझाने की मदद करी। उस शाम हमने शबद और लंगर का आनंद उठाया और फिर घर वापस आ गए। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें हमने कई देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है।
जिस शाम को हम बड़े मंदिर गए थे उसकी अगली सुबह मैं अपनी दैनिक पूजा के लिए बैठा और सारे देवी देवताओं से हाथ जोड़कर आज्ञा ली और भगवान गणेश की मूर्ति छोड़कर बाकी सारी मूर्तियां मंदिर से हटा दी। मेरे पास एक छोटा शिवलिंग था जो मैंने अंदर रखा हुआ था और जिसकी पूजा मैंने बहुत सालों से नहीं की थी। मैंने शिवलिंग को धोकर साफ किया और अपने मंदिर में रख दिया। इससे पहले कि मैं अगरबत्ती जला पाता मुझे एक बड़ी सुहावनी सुगंध आई। मुझे एकदम गुरुजी के होने का एहसास हुआ। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस विचार से ही मैं उत्साहित और बहुत खुश हुआ। ऐसी दिव्य सुगंध कि पहले कभी मुझे अनुभूति ही नहीं हुई थी। राकेश अंकल मुझसे पूछते रहते थे कि क्या बड़े मंदिर में मुझे कोई सुगंध आई थी, पर तब मुझे इस सुगंध का एहसास नहीं हुआ था। गुरुजी के अपने तरीके होते हैं अपने होने का एहसास कराने के और उनकी सुगंध ऐसे ही एक सूचक है। गुरुजी के पास कोई भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं आ सकता। जिन पर गुरुजी की कृपा होती है वे ही गुरुजी के मंदिर या उनके सत्संग में पहुंचते हैं। हम इस तथ्य के साक्षी हैं। हमारे पूरे घर में गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं और पिछले 1 साल में हमारे बहुत मित्र और रिश्तेदार हमारे घर आए हैं, पर किसी ने भी गुरुजी में रुचि नहीं दिखाई। उसका कारण सिर्फ यही है कि गुरुजी की आज्ञा नहीं थी या गुरुजी की कृपा उन पर नहीं थी अभी। किंतु इंदौर स्थित मेरा एक चचेरा भाई कुछ अलग था। जब वो पहली बार हमारे यहाँ रहने आया तो उसने गुरुजी के बारे में जानने में रुचि दिखाई। सत्संग सुनने के बाद वो बड़े मंदिर जाना चाहता था। मुझे उसकी इच्छा में सच्चाई और ईमानदारी दिखाई दी। हमें शुक्रवार को बरेली, हमारे गृह नगर, हमारे होम टाउन जाना था। हमने सोचा कि अगर हम रविवार को समय से वापस पहुंच गए तो हम मंदिर चले जाएंगे। वो रविवार को इंदौर जा रहा था और उसकी ट्रेन का समय रात 10:10 का था। बरेली जाकर हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए कि हम भूल गए कि रविवार शाम को हमें मंदिर जाना था। काम खत्म करने के बाद हम बरेली से दिल्ली के लिए गाड़ी से चल पड़े। 4 घंटों में हम नोएडा पहुंच गए, जबकि नॉर्मली 6 घंटे लगते हैं। रास्ते में हमें कोई ट्रैफिक जैम या बंद रेल मार्ग नहीं मिला। सड़कों की खराब हालत के बावजूद हमें थकान नहीं हुई। पिछले 40 सालों से मेरा बरेली से दिल्ली आना जाना रहा था, पर कभी भी मेरी यात्रा इतनी आरामदायक नहीं रही थी। खैर, नोएडा पहुंचकर हमने एक चचेरे भाई को उसके घर छोड़ा। इंदौर से जो भैया आए थे उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाऊं। मैं हैरान होने के साथ खुश भी था, क्योंकि मुझे लगा था कि 2 दिन पहले हुआ सत्संग भैया भूल चुके होंगे। उस समय शाम के 7 बजे थे और भैया की गाड़ी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रात 10:10 की थी। ज्यादा समय न होने के कारण से मेरे बड़े भाई ने इसका विरोध किया और भैया को कहा कि वह फिर कभी गुरुजी के पास जाएं, पर भैया अड़े रहे और उनकी गाड़ी भले ही छूट जाए उसके लिए तैयार थे। हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए निकले और 8 बजे तक वहां पहुंच गए। हम तीनों ने चाय प्रसाद लिया, शब्द सुने और 9 बजे वहां से चल पड़े। भैया तो किसी और ही दुनिया में थे। 9:50 पर हमने उनको इंदौर के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। बरेली से दिल्ली तक, फिर मंदिर जाना, वहां से निजामुद्दीन और अंत में रात के 11 बजे गुड़गांव पहुंचना शरीर को बहुत थका देने वाला होना चाहिए था संगत जी, पर मैं पूरी तरह फुर्ती से भरा हुआ महसूस कर रहा था, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। अगले दिन इंदौर से भैया ने फोन करके कहा कि वह गुरुजी के ग्रंथ का आनंद उठा रहे थे जो हमसे वो लेकर गए थे। अब जब भी वो दिल्ली आते हैं तो गुरुजी के मंदिर जाना चाहते हैं। हमारे पास गुरुजी के ग्रंथ की एक ही कॉपी थी, पर हमने खुशी से वो भैया को दे दी और 2 दिनों में ही गुरुजी ने हमारे लिए एक और कॉपी का इंतजाम करवा दिया। बड़े मंदिर जाते हुए हमें 1 साल से अधिक हो गया है संगत जी, और मेरा ये पूरे विश्वास से मानना है कि गुरुजी से मेरा जुड़ाव 18 दिसंबर 2008 को शुरू हुआ। 1999 से 2000 में जब मैं अहमदाबाद में रहता था तो मेरा एक मित्र हर रविवार अपने गुरु के यहाँ आता। उसे देखकर मैं सोचता कि काश मुझे भी किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता, पर तब ऐसा नहीं हुआ। उस समय मुझे व्यापार में बहुत भारी हानि हुई और 1 साल में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और ऐसा लग रहा था कि अब ठीक नहीं हो पाएगी। परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि 2001 में मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी और 2002 में अपना घर और निजी संपत्ति भी बेचनी पड़ी।
इतने बड़े धक्के के बाद भी मुझे अपने मित्रों द्वारा व्यापार के और अवसर मिलते रहे। हालांकि ये अवसर इतने होते थे कि बस हमारी जरूरतें पूरी होती थी। इसी समय हम बहुत ज्योतिषियों के पास गए, जिन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को पूजा करने को कहा, स्टोन्स पहनने के लिए कहा और बहुत सारे उपाय बताए। हमें हर सोमवार शिव जी के मंदिर जाने के लिए भी कहा गया, जो पता नहीं क्यों मैंने रोज नियमित रूप से जाना शुरू किया। शायद गुरुजी की ओर ये मेरा पहला कदम था। हालांकि हमें तुरंत कोई आर्थिक लाभ तो नहीं हुआ। कुछ सोमवार जाने के बाद मुझे व्यापार के अन्य अवसर जरूर मिले और अब मैं मानसिक रूप से निश्चिंत था। अक्टूबर 2003 में मुझे गुड़गांव में आकर बसने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे वो मेरी शर्तों पर मिली थी और अहमदाबाद में करीब 24 साल रहने के बाद हम दिसंबर 2003 में आकर गुड़गांव में बस गए। हालांकि ये आसान नहीं था। मैंने इसको भगवान की मर्जी और अपनी किस्मत माना। मेरे बच्चों के एनुअल एग्जाम्स खत्म हो गए मार्च 2004 के लगभग और मेरा परिवार भी गुड़गांव आकर बस गया। साल 2005 के करीब मालविका की सहेली वृभा ने उसे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, पर हमें 3 साल लग गए गुरुजी के पास 2008 में पहुंचने में। पिछले साल के अनुभवों के बारे में लिखते हुए मुझे पिछले कुछ सालों की सत्संग याद आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अनुभव मेरे साथ इसलिए हुए क्योंकि मैं गुरु की कृपा प्राप्त करने का इच्छुक था। मेरा यह मानना है कि जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ा वह मेरी यह इच्छा पूरा होने का समय था। कहा जाता है कि गुरु तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता। इस मार्ग पर सब्र की परीक्षा देनी पड़ती है और लंबे समय तक श्रम, दर्द और कष्ट सह पाने की क्षमता और सामर्थ्य भी नापे जाते हैं। संगत जी, सहनशीलता की यह परीक्षा पास कर लेने के बाद गुरुजी से जुड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम था और इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए था। गुरु को पाने की मेरी मनोकामना पूरी हो गई थी। और वो भी कैसा गुरु? गुरुजी महाराज के रूप में हमें स्वयं भगवान शिव की प्राप्ति हुई। पहले दिन से ही सत्संग द्वारा हम इस बात से परिचित थे कि हमें गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमारी इच्छाओं और जरूरतों से पूरी तरह अवगत हैं। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहने के लिए संगत को गुरुजी के सत्संग में और बड़े मंदिर जाते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह सच है। गुरुजी ने हम पर स्वास्थ्य, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि, नम्रता, सकारात्मकता और सुकून की बारिश की है। जो कुछ भी कोई सोच सकता है, गुरुजी ने वह सब और उससे कहीं कहीं अधिक दिया है। उनकी कृपा हर पल सब पर बरसती रहती है, पर कभी कभी हमें ही इस बात की अनुभूति नहीं हो पाती। गुरुजी ने हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी हमारा मार्गदर्शन किया है और स्वास्थ्य संबंधी बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाया है। इसका एक उदाहरण मेरा हर्निया का ऑपरेशन है। ऑपरेशन थिएटर में मुझे बहुत घबराहट और व्याग्रता की अनुभूति हो रही थी, जो एक पल में गायब हो गई जैसे ही मुझे गुरुजी की उपस्थिति होने का आभास हुआ। अप्रैल 2009 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ, जिसकी पुष्टि MRI से हुई। वह अपने आप ही ठीक हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। गुड़गांव में हमारे घर से कुछ मिनटों की दूरी पर एक एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ की ओर मुझे गुरुजी ने डायरेक्शन दिया, निर्देशित किया और पिछले 20 सालों से मैं जो मुझे कमर दर्द था, स्थायी रूप से पेट में दर्द, साइनोसाइटिस और सर्वाइकल था, इन सब का उपचार अपने आप दवाइयों के हो गया। गुड़गांव में हमारे गेस्ट हाउस के लिए दिसंबर 2008 में हमने एक अकाउंटेंट रखा। जनवरी में एक व्यक्ति गेस्ट हाउस से जाते समय गलती से अपना क्रेडिट कार्ड वहीं छोड़ गया। उस अकाउंटेंट ने हमें यह नहीं बताया और एक बड़ी रकम उसमें से निकाल ली। अगली सुबह चेन्नई से हमें उस व्यक्ति का फोन आया। हालांकि यह मानना कि हमारा एक कर्मचारी ऐसा कुछ कर सकता था बहुत मुश्किल था। हम उस दुकान पर गए जहां उस कार्ड का उपयोग हुआ था और वहां की CCTV फुटेज देखी। उस अकाउंटेंट को इस बात का पता चल गया और उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। 1 घंटे के अंदर सारा मामला सुलझ गया। क्रेडिट कार्ड वापस मिल गया और जो सामान खरीदा था वह भी उससे वापस ले लिया गया। वह मेहमान बहुत प्रसन्न हुआ और इतनी जल्दी और ईमानदारी से यह सब करने के लिए उसने हमारा धन्यवाद दिया। उस व्यक्ति ने हमारे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे हम ब्लैकलिस्ट भी हो सकते थे और हमारे व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचता। जिस आसानी और सहजता से यह सब सुलझ गया बिना किसी बाहर वाले के हस्तक्षेप के, ये बहुत अद्भुत था।
गुरुजी के संरक्षण का आशीर्वाद का यह पहला अनुभव था। इसके बाद और अनुभव बहुत जल्द हुए। धन्यवाद गुरुजी। जून 2009 में हमने नई गाड़ी खरीदी और उसे गुरुवार की शाम को गुरुजी का धन्यवाद करने और उनका आशीर्वाद लेने हम बड़े मंदिर गए। हम अरावली पहाड़ियों पर घूमने गए और वापसी में पता नहीं कहां से एक बहुत बड़ा पत्थर हमारी गाड़ी के नीचे आ गया और गाड़ी के निचले हिस्से से टकरा गया। हम रुके पर हमने उतरकर नहीं देखा कि गाड़ी को क्या नुकसान पहुंचा था। हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि गुरुजी के मंदिर होकर आने से जो हमारी इमोशंस थे, जो हमारी मधुर भावदशा थी, उसे हम नष्ट नहीं करना चाहते थे। अगली सुबह जाकर जब मैंने गाड़ी का एनालिसिस किया तो ये देखकर एक छोटी सी खरोच को छोड़कर गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैं सरप्राइज्ड भी था और खुश भी हुआ और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। उस समय मुझे ये अनुभूति नहीं हुई कि गुरुजी के आशीर्वाद से हम सबको एक नया जीवन मिला था। शनिवार की सुबह को मुझे सपना आया जिसमें मैंने देखा कि कैसे गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को एक बड़ी दुर्घटना से बचाया जो कुछ ही मिनटों बाद होने वाली थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने देखा कि हमारी गाड़ी पहाड़ी से 50 फीट नीचे चली गई और मेरा पूरा परिवार बुरी तरह से घायल हो गया। सपने में मैं जैसे तैसे वापस सड़क पर पहुंचा और मुझे मदद मिली। हम सबको गुड़गांव में पारस अस्पताल में ले जाया गया। उस दिन हम गुरुजी का विनयपूर्ण धन्यवाद करने दोबारा बड़े मंदिर गए। गुरुजी की कृपा हमारे ड्राइवर को भी प्राप्त हुई। वो बहुत बार सोमवार को हमारे साथ बड़े मंदिर चला था और चाय और समोसा प्रसाद ग्रहण किया था। एक रात वो बहुत तेज स्पीड से जयपुर से गुड़गांव गाड़ी चलाते हुए आ रहा था जिसमें और भी लोग थे। उसके आगे एक सवारी बस थी। अचानक वो बस बाईं ओर मुड़ी और हमारी गाड़ी सीधे एक डंपर ट्रक के सामने आ गई जो सड़क की गलत ओर से हमारी ओर तेज गति से आ रहा था। हमारे ड्राइवर ने बताया कि टक्कर होनी बिल्कुल निश्चित थी, परंतु वो भौचक्का रह गया और गाड़ी खड़ी की खड़ी रह गई और किसी को खरोच तक नहीं आई। डंपर आगे निकल गया था। सोमवार को बड़े मंदिर जाते समय ड्राइवर ने हमें यह सब बताया। मैंने तुरंत कहा कि गुरुजी ने उसे, बाकी लोगों को और गाड़ी को बचाया था। जब मैं गुरुजी के बारे में बात कर रहा था मुझे गुरुजी की विशिष्ट और पवित्र सुगंध आई, मानो मेरे ऐसे कहने को वो अपनी सम्मति और आश्वासन दे रहे हों। 2007 से मालविका गुड़गांव से नोएडा में अपने कॉलेज तक आना जाना टैक्सी से कर रही थी और टैक्सी के मालिक के घमंडी बर्ताव और समय का तालमेल न हो पाने के कारण तंग आ गई थी। अब उसने इस बात की जिद कर ली कि उस टैक्सी में वो नहीं जाएगी और कॉलेज के तीसरे साल से उसके आने जाने के लिए कोई और प्रबंध किया जाए। एक हफ्ते में उसका कॉलेज खुलने वाला था। जो पहले वाली टैक्सी का मालिक था उसने किसी और की बुकिंग ले ली थी और वो भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। फिर भी हमें पूरा विश्वास था कि गुरुजी इस समस्या का कोई हल निकालेंगे, पर हमने अपनी कोशिशें जारी रखी। कॉलेज खुलने का समय आ ही गया था जब मेरी पत्नी नीरा को मालविका की एक सहेली की माँ का फोन आया। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और वो लड़की पिछले 2 सालों से हॉस्टल में रह रही थी। अब उसके माता पिता चाहते थे कि वो गुड़गांव आकर रहे और यहीं से हर रोज अपने कॉलेज के लिए आए जाए। उन्होंने हमें कहा कि बारी बारी दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी शेयर कर सकती थी। हमने उनकी बात मान ली। ये प्रबंध बहुत अच्छा रहा क्योंकि टैक्सी के कारण अब दोनों लड़कियों का समय बर्बाद नहीं हो रहा था। गुरुजी का धन्यवाद कि उनके कारण सब कुछ इतनी सरलता से हो गया और आज भी हो रहा है। मेरे बेटे श्रीवर ने अप्रैल 2009 में सिम्बोयसिस पुणे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर 2-3 साल नौकरी करके वो MBA करना चाहता था। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वो पहली नौकरी करना चाहता था, पर आर्थिक मंदी के कारण उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ महीनों की कोशिशों के बाद उसे एक नौकरी मिल गई। हालांकि यह नौकरी ना तो उसकी पढ़ाई के अनुकूल थी और ना ही उसे पसंद थी, पर उसने सोचा कि घर पर खाली बैठे रहने से तो अच्छा था कि मैं कुछ काम कर लूं। क्योंकि यह नौकरी मार्केटिंग से संबंधित थी, उसे अपनी गाड़ी की आवश्यकता थी। लोकल व्हीकल्स के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे पास एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं थी। हमने बैंक से ऋण लेकर उसके लिए गाड़ी लेने का निश्चय किया, पर गुरुजी ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मेरे परिवार से संबंधित एक व्यक्ति था जिसने मुझसे एक बड़ी रकम ली हुई थी और जो मैं उससे बहुत समय से वापस मांग रहा था। एक दिन हमें बड़ा अचंभव हुआ जब इस रकम का एक हिस्सा उसने हमें भिजवाया। यह पैसा इतना था कि बिना किसी ऋण या किसी एहसान के हम गाड़ी खरीद सकते थे।
मार्केटिंग की वो नौकरी लेने के 1 महीने के अंदर श्रीवर को एक विदेशी बैंक जिसके हेड क्वार्टर्स अमेरिका में थे अपनी मनपसंद नौकरी गुड़गांव में मिल गई। यह सब किया हमारे सर्वशक्तिमान गुरुजी ने। इस सत्संग का एक एक शब्द गुरुजी से प्रेरित है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुजी की इतनी कृपा रही है मेरे ऊपर कि पूरी कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ तक हो सके हम उनके निर्देशों का पालन कर सकें। पिछले 1 साल में मेरा व्यापार कई गुना बढ़ गया है। सब कुछ इतनी सहजता से होने लगा है, न केवल मेरे व्यापार में परंतु हमारे निजी जीवन और घर में भी। कोई काम या चुनौती अब बड़ी या जटिल नहीं लगती। मैंने गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण कर दिया है और अब मैं नेक और भले काम करता हूँ जिनका परिणाम मैं गुरुजी पर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं और मेरा पूरा परिवार राकेश अंकल और उनके परिवार का भी आभारी है जो गुरुजी के पास हमें लेकर जाने के लिए माध्यम बने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमें अपनी संगत का अंश बनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।